सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रक्षा समझौता होता है। इस रक्षा समझौते को लेकर भारत पर क्या असर हो सकता है, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच इजराइल से इस रक्षा समझौते पर एक बयान आया है। वही इजराइल जिसने मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खलबली मचा दी है। कतर पर हमला होता है और इसी जल्दबाजी में सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली। ऐसा कहा जा रहा है कि सऊदी को अब अमेरिका पर भरोसा नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में अब इजराइल की एंट्री कैसे हुई और इजराइल ने क्या कुछ कहा, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, इजराइल की अब पूरे इस विवाद में जो एंट्री हुई है, एक तरफ जो है सऊदी, पाकिस्तान और भारत को लेकर जो भी बातचीत चल रही है कि भारत पर क्या असर हो सकता है रक्षा समझौते को लेकर, तो अब इजराइल का क्या बयान आया है? देखिए, बिल्कुल जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ, उसको लेकर खूब चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि ये नाटो की तरह ही है कि भाई एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और इसी तरह के एक डील की वजह से एक युद्ध भी हम पिछले 3.5 सालों से देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध, कि भाई रूस ये चाहता है कि यूक्रेन अपनी जो जिद है नाटो में जाने वाली वो छोड़ दे, उसके बाद चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी ने ये डील कर ली। तो अब भारत को लेकर चर्चाएं चली रही थी कि भाई भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई बड़ा ऑपरेशन भारत की तरफ से फिर दोबारा चलाया गया पाकिस्तान में आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, तो सऊदी क्या इस बार आ जाएगा। तो इसको लेकर काफ़ी मिक्स्ड जो बातें हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इजराइल की एक वेबसाइट है यरूशलेम पोस्ट, उसमें एक रिसर्चर हैं, इजराइल के जाने माने रिसर्चर हैं युएल गुजांस्की। उन्होंने एक लेख जो है वो लिखा है और इसको लेकर काफ़ी खुलकर बात की है। उन्होंने इसमें कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है उसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं। खासतौर से इसे इजराइल या फिर भारत के खिलाफ एक कहें कि दुश्मनी वाली डील के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें कुछ भी इजराइल और भारत के लिए खतरनाक बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। वो ये कहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के जो संघर्ष रहे हैं, युद्ध हुए हैं, जैसे 1965 का है, 1971 का युद्ध है, 1999 वाला कारगिल वाला युद्ध है, उसमें सऊदी अरब ने इस्लामाबाद की जो वित्तीय और कूटनीतिक मदद जो है वो जरूर की थी। किसी भी मौके पर सऊदी ने भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई नहीं की, कभी भी अपने सैनिकों को नहीं भेजा। और हम ये जानते हैं हालांकि सऊदी इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इतने पुराने संबंध अगर पाकिस्तान के साथ रहे हैं तो आपने कभी भी सैन्य मदद नहीं भेजी। लेकिन हमें याद करना होगा तुर्की ने ज़रूर मदद की थी। ठीक है, सऊदी अरब पर आते हैं वापस। तो उन्होंने कहा कि सऊदी ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बहुत खुलकर खड़े होने का कभी बात नहीं की, कभी समर्थन नहीं किया। ये भी तुर्की ने किया। वो ये सऊदी ये समझता है कि ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है, इसमें भारत बहुत खुलकर अपना स्टैंड रखता है और वो ये जानता है, भारत जानता है कि भैया ये कश्मीर अब हमारा मुद्दा है, हमारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। ये कहना आसान नहीं कि भविष्य में सऊदी की तरफ से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सैन्य मदद दी जाएगी नहीं दी जाएगी। अब वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि इस डिफेंस पैक्ट के बाद सऊदी बहुत ज़्यादा बंद गया हो तो सैन्य मदद दे दे, लेकिन ऑर्डर कर दे कि भैया लड़ो जाके खुले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है वो उसका शुरुआती महत्व है वो संयुक्त आपस में जो सैन्य कार्रवाई है उसके प्रति ठोस प्रतिबद्धता की बजाय राजनीतिक संकेत देता है। दोहा पर जो पिछले दिनों इजराइल का हमला हुआ, उसके बाद इस समझौते का समय रणनीतिक इरादे को साफ कर देता है। शुरुआत में आपने कहा कि अमेरिका से बहुत ज़्यादा विश्वास जो है वो सऊदी को नहीं रहा, क्योंकि कतर में अमेरिका का बेस होने के बावजूद भी इजराइल ने बहुत बड़ा हमला बोल दिया और ट्रंप जो है वो निंदा करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। कतर भी निंदा करता रहा। तो सऊदी को कहीं ना कहीं समझ आया कि भैया बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, मिडल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है ठीक है, लेकिन हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। और इसके बचाव में जब ये बातें उठने लगी कि आपने अभी की परिस्थितियों को देखते हुए ये बहुत जल्दी डील जो है पाकिस्तान के साथ कर ली, उन्होंने कहा नहीं, ये 8 दशकों पुरानी चर्चाएं हैं और अब जाके इसमें चीज़ें हुई हैं, ना कि हाल की घटनाओं से रिलेटेड इसमें कुछ है। भारत के लिए कोई चुनौती जैसी कोई बात अगर इजराइल की तरफ से की गई है? नहीं, उनका ये मानना है कि भारत के लिए सऊदी पाकिस्तान का ये जो रक्षा समझौता है वो राजनीतिक और एक कहें कि बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं मानी जा सकती। खासतौर से समझौते का जो एक रक्षा खंड है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं कि भाई कैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, वो भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाई को सऊदी अरब के खिलाफ एक आक्रामक रूप से पेश कर सकता है। इससे भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। यानी कि ये बात, इसमें भी कहीं ना कहीं मिक्स्ड बातें हैं कि आप अगली बार ये जरूर सोचेंगे कि हाँ, अब पाकिस्तान जो है वो अकेला नहीं लड़ेगा। हालांकि वो अकेला अब तक नहीं लड़ता था, लेकिन अब
ऑफिशियली अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ सऊदी आ सकता है और सऊदी को आना होगा। हमने जब सोनम पिछले दिनों एक्सपर्ट से बात की थी तो जो तमाम रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी भारत में इस बात को कहा था कि सऊदी ने इस पैक्ट को किया है तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा भारत पर, लेकिन हाँ फिर भी भारत को एक बार सोचना ज़रूर होगा कि सऊदी की अब मजबूरी हो जाएगी कि वो आके लड़े पाकिस्तान के साथ आकर। हाँ, तो बिल्कुल चेतन, जैसा आपने कहा कि इजराइल की तरफ से ये बात सामने आ रही है, वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि भारत और सऊदी के रिश्ते जो हैं वो बहुत मजबूत हैं और पाकिस्तान की वजह से ये रिश्ते टूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच जो है व्यापारिक समझौता जो भी हो रखा है वो किसी भी तरह से आड़े नहीं आने देगा, वो पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है। और इसी को लेकर अब क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ नया है? ये जो संबंध है सऊदी और भारत के बीच में 2016 के बाद से कहीं की और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, रियाद में मुलाकातें करते हैं, काफ़ी अच्छी तस्वीरें वहां से सामने आती हैं और तभी सऊदी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री को देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर संबंध अच्छे नहीं होते तो ऐसा क्यों होता? 2024 और 25 की हम वित्त वर्ष की बात करें तो भारत और सऊदी अरब के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा था। तो ये भी एक उदाहरण है कि सऊदी सब कुछ छोड़ के, ट्रेड को छोड़ के सिर्फ लड़ने तो नहीं आ जाएगा। उसको भी ये पता है कि भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। तो अगर भारत के साथ इतनी अच्छी ट्रेड वाली जो चीज़ें हैं, व्यापारिक जो चीज़ें हैं, अगर वो सऊदी रखता है तो इन सब चीज़ों को नकार तो नहीं सकता है वो। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी जो ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों बयान दिया कि अब तो बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी और जो उनके चेहरे पर जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं ये समझ आया कि भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पाकिस्तान जो है वो खुलकर भी किसी से लड़ सकता है। हालांकि इस पर भी बहुत मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो सामने आए कि पाकिस्तान क्योंकि एकमात्र इस्लामिक न्यूक्लियर वाला राष्ट्र है, तो जब OIC में वो बैठेगा और उस डिफेंस डील पर जब बात करेगा तो वो ये भी और बात खुलकर कह सकता है कि देखो हमने डिफेंस जो पैक्ट है वो कर लिया है और आने वाले समय में जो हमने नाटो की सुझाव दिया था कि हमें एक ऐसा नाटो बनाना चाहिए इस्लामिक देशों का, उसमें भी हम लीड करने को तैयार हैं। तो वो ये कहीं ना कहीं कह सकता है, सऊदी उसको समर्थन करेगा ही, क्योंकि वो ये चाहते हैं किसी भी तरह मिडल ईस्ट वाले क्षेत्र में इजराइल का प्रभाव कम हो। लेकिन हमें इसमें ये याद करना चाहिए सोनम, एक चीज़ मैं और आखिरी इसमें जोड़ दूं कि अभी कल ही UN के मंच पर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़ा इस्लामिक देश, सबसे बड़ी आबादी, उन्होंने किस तरह सभी धर्मों का सम्मान करते हुए इस बात को माना कि इजराइल का अस्तित्व जो है उसको हमें सम्मान देना होगा, तभी शांति आ सकती है। तो क्या ये पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम देश मानेंगे? ये भी एक बड़ी बात है। तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा जाना उसको बहुत ज़रूरी था सोना। तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल हलचल मची हुई है और यही कहा जा रहा है कि भारत पर जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौता हुआ है उससे क्या असर पड़ सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स अपने बयान दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।